ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी श्रोता समझ बंधुओं का कल्याण करें और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान शिव की आराधना और पूजा करने के नियमों में एक और नई वीडियो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करने का एक नियम होता है और यदि वो नियम की जानकारी पूर्ण रूप से न हो तो पूजा पाठ जहाँ लाभ देता है वहीं नुकसान भी शुरू हो जाता है। इसलिए शिव पुराण की इस कथा को मैं प्रारंभ करने से पहले अब तक 2-3 वीडियो में डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, जिसमें सारी चीज़ों का नियमों का पालन करना, उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन पढ़ सकता है, पढ़ने से पहले क्या नियम है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं श्रोता समाज बंधुओं को दे देना चाहता हूँ ताकि हर कोई इस कथा को सुने और इन नियमों का पालन करे, ताकि हर व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। चलिए, आज उसी कड़ी में मैं फिर से एक नई वीडियो आपके बीच रख रहा हूं, जिसमें भगवान शिव के पुराण का, शिव पुराण का वास्तविक मंत्र क्या है, किस मंत्र से शिव पुराण का आरंभ होता है। तो शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करता है, ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसके साथ साथ कहा जाता है कि असली शिव पुराण क्या है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं शिव पुराण, महाशिव पुराण, असली शिव पुराण कौन सा है। तो ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित शिव महापुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिव पुराण शैव मत संप्रदाय से संबंधित पुराण है, जिसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूपों, विभिन्न रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों आदि के बारे में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम बिस्तर पे बैठ करके भगवान शिव का शिव पुराण पढ़ सकते हैं। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप किसी शारीरिक अक्षमता या किसी अन्य उचित कारण से बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थ हो। अन्यथा किसी को भी शास्त्रों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, अर्थात आप किसी पौराणिक कथा का या किसी पौराणिक ग्रंथ का अनादर नहीं कर सकते। आपको जमीन पे कुछ बिछा करके किसी भी पुराण का कथावाचक करना है या कथा सुननी है तो आप जमीन पर बैठे। शारीरिक अक्षमता का मतलब, यदि शारीरिक रूप से आप विकलांग हैं, शरीर में किसी तरीके की रोग से ग्रसित हैं, विकृति से ग्रसित हैं, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, बिस्तर से नहीं उठ सकते, तो भगवान शिव का शिव पुराण ही नहीं, किसी भी ग्रंथ का आप बैठ करके श्रवण कर सकते हैं या फिर उस कथा को कह सकते हैं, क्योंकि आप उस कार्य को करने में असमर्थ हैं। अन्यथा ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसके साथ कुछ लोग कहते हैं कि घर में शिव पुराण को रखने से क्या लाभ होता है। घर में शिव पुराण रख रहे हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शिव पुराण का पाठ करें। हर दिन ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक उठती है और उसे अनेक मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न यह भी आता है कि शिव पुराण और महाशिव पुराण में क्या अंतर है। जाहिर सा प्रश्न है। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं, बस संक्षिप्त और बृहद वर्णन का अंतर है। शिव पुराण में भगवान शिव की कथाओं का, उनके रूपों का वर्णन संक्षिप्त है, छोटे रूप में वर्णन किया गया है। वहीं महाशिव पुराण में बहुत बृहद रूप में भगवान शिव के सभी स्वरूपों का, ज्योतिर्लिंगों का और कथाओं का आकलन मिलता है। तो सिर्फ संक्षिप्त और बृहदकरण में अंतर है। शिव पुराण एक संक्षिप्त कथा है भगवान शिव की, और महाशिव पुराण एक विस्तृत, विस्तार से लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में, उनके रूपों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में वर्णन मिलता है। ये अंतर है शिव पुराण और महाशिव पुराण में।
उसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि शिव पुराण कितने दिन का होता है, यदि हम कथा करा रहे हैं तो कितने दिन का होता है। तो भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का सात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। 4 शिव पुराण कितने दिनों का होता है? तो 7 दिनों में शिव पुराण की 7 संहिताओं का पाठ किया जा सकता है। कितने दिनों में? 7 दिनों में शिव पुराण के 7 संहिताओं का पाठ किया जा सकता है। एक और प्रश्न महिलाओं की तरफ से आता है, माताओं बहनों की तरफ से आता है, और सही चीजें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देती हैं पुरुष वर्ग की अपेक्षा। ये मैं नहीं कहता, ज़्यादातर। तो उनका एक और प्रश्न आता है, क्या मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स के दौरान हम मंत्र का जाप या ध्यान लगा सकते हैं, भगवान शिव का पाठ सुन सकते हैं? तो मासिक धर्म का मंत्र जाप और ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। आप निश्चित रूप से मासिक धर्म के दौरान मंत्र जाप और ध्यान या भगवान शिव की कथा को खुले दिल से सुन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो आपके जीवन का एक अंग है, एक अंश है, तो आप उससे बरी कैसे हो सकते हैं? और ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप उस धर्म में भगवान शिव की कथा नहीं सुन सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद एक और चीज सामने आती है कि शिव पुराण के कथा का प्रथम श्लोक क्या है, वो मैं आपको बता दूं। ज्ञानज्ञ परोय वयोभुक्ति मुक्ति प्रद सदा। इसी श्लोक से शिव पुराण की कथा का प्रारंभ होता है। ज्ञानज्ञ परो अव्यय वयोभुक्ति मुक्ति प्रद सदा। शिव पुराण में कितने पेज हैं? कुछ लोगों का यह भी आता है कि शिव पुराण में कितने पेज हैं, अर्थात शिव पुराण को कितने पेजों में लिखा गया है। तो शिव पुराण को 768 पेज में लिखा गया है और भाषा हिंदी है। 768 पेज में शिव पुराण को लिखा गया है, जिसकी शुद्ध भाषा हिंदी है। और इस प्रोडक्ट का, इस ग्रंथ का जो वजन है वो 1 kg 410 ग्राम है। आकार की बात करें तो 22 बाई 29 बाई 5 सेंटीमीटर। अब ये जानकारी आपके लिए आज बृहद ही, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इन चीज़ों का आकलन कर लेना जरूरी होता है कथा को श्रवण करने से पहले, कहने से पहले। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा को सुनने से पहले इन नियमों का पालन करें और वो भी इस चीज़ को जानें कि भगवान शिव की कथा को कैसे और कब सुनना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से अनजान न रहे और किसी से गलती न हो। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि और भी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ओम नमः शिवाय।